हेलो बच्चों। सो नीट 2026 हो गया है एंड पेपर कैसा रहा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर किस लेवल का पेपर रहा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जितने भी अभी तक बच्चों से जो इनपुट मिले हैं, जितना फीडबैक आया है, वो कुछ इस तरह का है कि पेपर जो था वो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर था। ओवरऑल की अगर अपन बात करें तो इजी टू मॉडरेट पेपर था, मतलब कि कट ऑफ जो होगी वो स्लाइटली हायर साइड जाएगी। जैसा अपन मानकर चल रहे थे कि लास्ट ईयर के जैसा पेपर आएगा, बहुत हार्ड पेपर आएगा। कुछ जो एक्स के ट्विटर के जो ट्वीट वायरल हो रहे थे, जो फेक थे शायद, क्योंकि वो कहीं वेबसाइट पर थे नहीं, कि एनटीए जो है वो चैलेंज कर रहा है स्टूडेंट को वगैरह वगैरह, इस तरह की कई सारी अफवाहें उड़ी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेपर इजी पेपर आया। सबसे पहले अगर अपन बायोलॉजी की बात करें तो बायो का पेपर जो रहा बच्चों, वो थोड़ा लेंदी साइड था, हम ये कह सकते हैं कि कुछ शुरुआत के अंदर, जैसे मैं कोड 11 की बात करूं तो शुरू के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े लेंदी थे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, स्टेटमेंट और मैचिंग टाइप के सवाल ज्यादा थे। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो जो मैचिंग टाइप वाले थे या स्टेटमेंट वाले थे, हाउ मेनी करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो थे, उनमें सिंगल पिक जा रहा था। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ऐसा जा रहा था कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, पहले ऑप्शन को देखो एंड देन आप एलिमिनेट करके इजीली उनको सोल्व कर पा रहे थे। तो बायो का पेपर सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, यानी बायो ऐसी थी कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर करा है ना, तो उसके 360 आउट ऑफ 360 लाए जा सकते हैं। एवरेज स्कोर जो है बायोलॉजी का वो ये रहा कि 340 के आसपास, है ना। 330 टू 340 जो है वो एवरेज स्कोर बच्चों का आ रहा है। तो बायो इजी टू मॉडरेट थी, स्लाइटली लेंदी थी, और एवरेज स्कोर 340 मान लीजिए, और पेपर ऐसा था कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते थे। तो ये बायो की बात हो गई। केमिस्ट्री का जितना मैंने डिस्कशन किया है टीचर से, क्योंकि मैं तो बायो पढ़ाता हूं, तो मैंने केमिस्ट्री का जो टीचर और स्टूडेंट से बात करी है, वो ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो थी वो भी मॉडरेट सी थी, है ना, मॉडरेट टाइप की केमिस्ट्री थी। तो लगभग लगभग स्कोर जो है केमिस्ट्री के अंदर बच्चे 150 टू 160 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो 150 टू 160 अगर अपन मान के चलें, एवरेज 150 लेकर चले, तो ये सेफ सा जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कोर जो है वो इस तरह का सा आ रहा है। अब बचती है पीछे फिजिक्स। फिजिक्स मतलब वैसी ही थी, कोई भी अपन ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, कुछ बच्चों का ये कहना था कि केमिस्ट्री जो थी वो ज्यादा टफ आई थी, कुछ का मानना था कि नहीं, पेपर जो था वो बैलेंस टाइप का सा ही था। तो फिजिक्स के अंदर भी अगर अपन इतने से ही लेकर चलें कि 150 के आसपास अगर हम मार्क्स लेकर चलते हैं, तो ये जो है वो ओवरऑल मतलब सेफ स्कोर है कि अगर आपका स्कोर जो आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप लगभग लगभग 640 स्कोर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको जीएमसी श्योर मिल जाएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रेंज मानकर चले, क्योंकि अभी बहुत सारे फीडबैक आने बाकी हैं, जस्ट अभी पेपर हुआ ही है, तो जितने 3-4 घंटे में जितने इनपुट आए हैं उनके बेसिस पर अगर हम ओवरऑल लेकर चलें, तो कट ऑफ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 620 के आसपास जो है, 600 टू 620। अभी मैं थोड़ी रेंज जो है वो ये रख रहा हूं कि 600 टू 620 मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे जीएमसी के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी बहुत सारे फीडबैक आने बाकी हैं, तो उसके बेसिस पर अपन कल शाम तक ये जज कर पाएंगे कि एक्चुअल में कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी ओवरऑल इंडिया से। अगर अपन चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर जिस भी तरह से न्यूज़पेपर्स के अंदर, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी फीडबैक आएंगे, जो भी स्टूडेंट के स्कोर रिसीव होंगे, उसके बेसिस पर अपन जज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 640 पे हैं, 630 पे हैं, आप 100% अश्योर्ड रहिए, आपको जीएमसी श्योर मिल जाएगा। लेकिन एक प्रिडिक्टेबल रेंज जो है, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे ऐसे एनालिसिस दिए थे और मोस्टली एनालिसिस सही थे, यानी कि हमने एनालिसिस रखा था 520 के आसपास का, और 530 पे सेफली जीएमसी मिला था, 10 नंबर का डिफरेंस रहा था अपने। तो अभी अपन रेंज जो मानकर चले, वो रेंज ये है कि अगर किसी बच्चे के 600 से 620 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, उसे पूरी पूरी संभावना है कि जीएमसी मिल जाएगा। और अगर कोई बच्चा जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, यानी कि लगभग लगभग मानकर चले 630 640, तो वो तो अश्योर्ड रहे, उसको तो जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। पेपर इतना भी इजी नहीं था 2024 के कंपैरिजन के अंदर, अगर देखें ना तो 2024 वाला पेपर बहुत इजी था।
यानी कि वो तो ऐसी थी कि मतलब लाइन लगा दी भले उसके अंदर इतने मार्क्स आ रहे थे। इस बार थोड़ा कुछ ये फैक्टर भी रहा क्योंकि बच्चे उस चीज के लिए रेडी होकर गए थे कि पेपर हार्ड ही आएगा, मुश्किल ही आएगा, लेकिन जैसा सोच के गए थे वैसा पेपर आया नहीं। तो कट ऑफ अचानक से स्पाइक नहीं करेगी, यूं 650 तक नहीं चली जाएगी। कट ऑफ जो रहेगी वो कुछ आप मान के चलिए कि जो मेंटल स्ट्रेस वाला जो फैक्टर रहता है ना, वो फैक्टर बच्चों में था। सारे बच्चे इतना कूल माइंड से थोड़ी ना कर पाते हैं। अभी तक जो अपने पास में एनालिसिस आ रहे हैं वो टॉपर्स के आ रहे हैं, और टॉपर्स सारे बच्चे नहीं होते। मान लो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उसके अंदर पूरी क्लासरूम टॉपर थोड़ी ना होगी भाई। टीचर जो होंगे वो किसका फीडबैक ले रहे होंगे? अभी तक जो टीचर फीडबैक ले रहे हैं वो उनका फीडबैक ले रहे हैं जो उन्हें लगता था कि ये तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, और उनका स्कोर जो है वो ये रह रहा है। बात समझ पा रहे हैं? इस वजह से कट ऑफ जो है वो कुछ लोग हायर साइड बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन वो बच्चे भी तो होंगे जो एवरेज होंगे। टॉपर तो क्लास में 2-3 होंगे, 4-5 होंगे, बाकी बच्चे भी तो होंगे। तो ये अभी तक जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा आ रहा है टॉपर से। अभी तक जितने भी फीडबैक आ रहे हैं, क्योंकि सभी टीचर सबसे पहले किससे बात करेंगे? अपने टॉपर स्टूडेंट से। कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वो अपनी रैंक से बात करेगा कि हाँ अपने बच्चे की, इस बच्चे की क्या रैंक थी, क्योंकि उससे उम्मीद थी उन्हें। लेकिन अभी वो बीच के बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे जो हैं, उनका फीडबैक आना बाकी है। तो ओवरऑल अगर अपन रेंज कंसिडर करेंगे, फिर एक चीज ये भी है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो बड़े हैं, सीट्स बड़ी हैं ओवरऑल, तो उसका भी फैक्टर रहेगा। तो सेफ साइड अपन अगर मानकर चलें तो 640 वाला तो श्योर है, लेकिन एक रेंज जो है कट ऑफ की, वो रेंज कहीं ना कहीं 600 से लेकर 620 तक रहने की संभावना है। बाकी अपन कल आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल जितना भी फीडबैक और डेटा कलेक्ट होगा उसके बेसिस पर। तो होपफुली बच्चों आप इस रेंज में होंगे। जो भी बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और जो अभी सस्पेंस में है, भरोसा रखिए अपना भी नंबर आ जाएगा। और जिनके बहुत कम मार्क्स बने हैं वो नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाओ, नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, देन स्टार्ट करो। क्या फर्क पड़ता है, जैसे पिछला साल निकल गया वैसे ये भी निकल जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।